लहर शुरू होगी, और वह मेर की लहर थी, थोड़ी सी देर रुकी थी। कहते वहां सतलोक के अंदर जाके, जहां से तू आया है बावले, ए भोले प्राणी, जहां तू रहता था, जिस सुख को तू तलाश कर रहा है, वो यहां नहीं है, वो उस सतलोक में है। उस सतलोक के अंदर शंखों लहर मेहर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई, और दास गरीब अचल अविनाशी, और सुख का सागर सोई। वो सदा रहने वाला स्थान है, वो शाश्वतम स्थान है सतलोक। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन, गीता ज्ञानदाता कह रहा किसी और भगवान परमेश्वर की शरण में जाने से को, कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ओह, परम शांति को प्राप्त होगा, और शाश्वतम स्थानम, शाश्वत माने सदा रहने वाला, कभी नाश ना हो जिसका। अब ब्रह्मलोक तक तो सारे नाश हुआ, 21 ब्रह्मांड का नाश, 7 संग ब्रह्मांड का नाश, लेकिन सतलोक, अलखलोक, अगम लोक, अनामी लोक, उन लोकों का कभी विनाश नहीं होता। तो उस वहां चलने के लिए परमात्मा कहते हैं जहां तुम रहा करते थे, और वहां जाकर तुम्हें सुख होगा। वह ना तो जाड़ पड़वाणी कि बुढ़ापा नहीं आवे, ना आंख बनवाणी, ना बीपी हाई हो, ना लो हो। ये 5 तत्व का पुतला नहीं है वहां पर। वहां तो एक नूरी शरीर है, एक तत्व का, ऐसनाविरम शुक्रम अकायम। ओह, वहां परमेश्वर का भी शरीर ऐसा ही है, नूर का है, अपना भी नूर का है। अब जैसे ये पारखी है, कबीर पंथ में पारखी बने हुए हैं, कबीर साहिब के पंथ में कबीर जी का नाम लेकर पंथ चलाते हैं, और पारखी नाम रख रखा है, पारख सिद्धांत। वो कहते हैं कि परमात्मा कोई नहीं है, ये जीव ही भगवान है, यही प्रभु है, जीव खुद ही सृष्टा है। अब पुण्य आत्माओं, आत्मा, और फिर नाम रखा परमात्मा। परमात्मा शब्द क्यों बोलते हो फिर तुम? यानी कोई श्रेष्ठ आत्मा भी है, जो सबसे श्रेष्ठ आत्मा है, हमसे उत्कृष्ट आत्मा है, वो हमारा स्वामी है। एक आत्मा और परमात्मा। तो आत्मा का वहां शरीर जो है, इतना नूर का है, इतनी चमक है, जैसे ये 5 तत्वों से बना है शरीर। और इस 5 तत्व कौन से हैं? ये अग्नि, वायु, और ये जल, पृथ्वी, आकाश। और इसमें कोई सा नहीं दिखता, नजर आओ आपने कितना नहीं। इसी प्रकार वहां सतलोक के अंदर एक नूरी शरीर है, तेज, एक तेज तत्व से, और उससे इतना सुंदर शरीर बनता है, मुलायम सा, और ना वो कभी ओल्ड होता, बूढ़ा नहीं होता, सदा युवा रहता है। और उसमें ना बीपी हाई हुआ ना लो हुआ, क्योंकि वो ब्लड से बना हुआ नहीं है। तो ऐसा ही परमेश्वर का शरीर है, वो परमात्मा है। उनका इतना तेज है सूर्य का, उनके शरीर में इतना तेज है, वो इतने सर्वशक्तिमान शक्तिशाली है। हमारा इतना तेज है, 16 सूर्य जिसका प्रकाश होता है, इतना तेज आत्मा का शरीर है। और उस परमात्मा के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य, करोड़ चंद्रमा मिला दे, जब सतलोक के अंदर जो प्रभु के शरीर की स्थिति है, तो भी वो प्रकाश फीका रह जावे प्रभु के उस नूर के सामने। इतना नूर, इतना सुंदर है। मतलब जैसे कहा अगर ना किसी लड़के बहन भाई को देखे कि भी इतना कितना नूर है इसके चेहरे पे, यानी कितना सुंदर है, कितनी चमक है इसकी, तो ऐसे वो परमात्मा के शरीर की चमक है। और वहां आत्मा का शरीर भी नूर, एक तत्व से बना हुआ है। अब हम वहां से आए हैं, और जब तक वहां नहीं जानेंगे हमें सुख नहीं हो सकता। वहां जाने के लिए कौन सी विधि अपनानी है, कैसी अपनानी है, कैसा संत चाहिए, कौन सा मंत्र चाहिए, वो ये दास बतावेगा। वैसे तो अपनी अपनी कह गए इस दुनिया के माँ, और बिन साहिब की बंदगी की ठोर ठिकाना ना। अपनी अपनी सभी बताते हैं, ये दात कर लो, ये भक्ति कर लो, ये मंत्र कर लो,
एक माला दे दी, ले कंठी, तू चेला मैं गुरु, ये कोई बात हुई? अब यहाँ आते हैं बिहार के बच्चे, परमात्मा की प्यारी आत्मा, ये बहुत अच्छी आत्मा जो इतनी दूर सफर करके आई, बाल बच्चों को लेकर आए, वर्ष भी बूढ़े भी। अब इनको उल्टे रंग में रंग रखा वहां नकली कबीरपंथियों ने। एक तुलसी की लकड़ी की माला दे रखी है, गले में गाल दी, नो कहा माला नहीं उतारेंगे, कंठी हो, कंठी नहीं खोलेंगे। इस कंठे ने शर्मा मार लिया, बता क्या करेगी इस कंठी का, क्या करोगे? अरे परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है उसके आधार से चलो, और तुम सारी क्रिया करो, दुर्गति हो रही तुम्हारी, घर में इतना दुख, शरीर में कष्ट, इस कंठी ने कोई लाभ नहीं दिया तुम्हारे। परमात्मा कबीर जी ने कहा था, ये कबीर जी ने कंठी से सिलसिला नहीं चलाया, ये तो नकली कबीरपंथियों ने बाद में इन भोली आत्माओं को बांधने के लिए सिस्टम तैयार किया। कबीर जी ने केवल एक समय नाम उपदेश लेने के लिए महर्षि रामानंद जी को अपना गुरु बनाने के लिए, गुरु मर्यादा बनाए रखने के लिए, क्योंकि वो वैष्णव साधु थे रामानंद जी, वो कंठी दिया करते, एक तुलसी की माला, एक मणिया, और वो जो है ना वैष्णव साधु माना जाता था। अब परमात्मा ने उनकी शरण ली, रामानंद जी ने कंठी का लिए उसमें नहीं कहा, लेकिन उन्होंने वो जो स्नान करने के लिए गए थे रामानंद जी पंचगंगा घाट पे, और कबीर जी 2-2.5 वर्ष का बच्चे का शरीर बना के और पैड़िया में लेट गए थे अंधेरे में। सुबह सुबह रामानंद जी का खड़ाऊ सिर में लगी परमात्मा के, और एकदम जब झुके नीचे को, जब कबीर जी ने बच्चे की तरह रोने की लीला की, तो जो ही रामानंद जी झुके नीचे को, उनकी कंठी हुआ एक तुलसी वाली कबीर जी की गले में डल गई। अंधेरे में रामानंद जी को पता नहीं चला। तो फिर ये कथा फिर सुनाएंगे आपको, क्योंकि ये प्रसंग और सुनाना, इसलिए एक शॉर्टकट में बता रहे हूँ। रामानंद जी के एक शिष्य ने जो सत्संग कर रहा था, कबीर जी ने उसको टोका था, तो रामानंद जी के शिष्य ने पूछा कि तू वेद शास्त्रों के बारे में कैसे जानता है, तूने तिलक क्यों लगा रखा है, क्या तूने किसी से नाम ले रखा है? परमात्मा बोले हाँ, मैंने उसी से नाम ले रखा जिससे तूने ले रखा है। अब वो रामानंद जी ब्राह्मण, और वो सत्संग कर रहा था, वो रामानंद जी का शिष्य ऋषि, इस बात से वो कुपित हो गया कि झूठ बोलता है तू, हमारे गुरु जी तो किसी को नाम नहीं देते, शूद्र को, तू जुलाहा जाति का, तूने मेरे गुरुदेव को नीचा दिखाया है। रामानंद जी के पास ले गए। स्वामी जी ने जब उनसे वार्ता की तो परमात्मा ने, रामानंद जी ने कहा कि तूने मेरे से कब नाम लिया? परमेश्वर ने बताया कि ऐसे ऐसे आप स्नान करने गए थे और मैं वहाँ लेटा हुआ था, आपकी खड़ाऊ मेरे सर में लगी थी, मैं बालक था छोटा सा, और तब आपने मुझे कहा था बेटा राम राम बोल, और ये कंठी आपने मेरे गले में डाल दी थी। वो डली थी वैसे कुदरती, झुकने के कारण रामानंद की निकल गए और परमेश्वर कबीर जी के गले में डल गई थी। तो कबीर जी ने कहा, रामानंद जी ने कहा कि मैं शिष्य जिसको बनाता हूँ उसको कंठी देता हूँ, ये माला देता हूँ एक मनके की, तेरे पास है? काट के दिखा जी, हाँ जी ये लो। कहने मैंने तेरे को कब दी? कि जिस दिन ऐसे ऐसे कहानी बनी उस दिन आपने मुझे दी थी। तो वो परमात्मा ने केवल इसलिए वो कंठी डाली थी कि इसकी भ्रम तोड़ दूं इस रामानंद जी को। फिर रामानंद जी से चर्चा की, ज्ञान गोष्ठी हुई, फिर रामानंद जी को सतलोक दिखा परमेश्वर ने। वो महर्षि फिर परमात्मा के चरणों में गिर गया था कबीर जी के, और रामानंद जी ने भी वो कंठी तोड़ कर फेंक दी थी और कबीर जी ने भी फेंक दी थी, क्योंकि इन कंठियों से भगवान नहीं मिला, इस मंत्र और साधना से परमात्मा प्राप्ति होगी। अब वो टप्पे से फिर क्या था, रामानंद जी के जो शिष्य थे वो रामानंद जी से विरुद्ध हो गए कि ये ब्राह्मण होकर और जुल्हाए के साथ रहता है, इसने नाश कर दिया। तो उन नकलियों ने वो कंठी वाला सिलसिला फिर जारी रखा। लेकिन परमात्मा कबीर जी ने केवल सब चीजों से दूर किया। परमात्मा ने कहा है कंठी माला सुमरनी सभी सिलसिला मेट, इन सब को भूल जा। और माला तो आपने, अब जैसे आप आरती में पढ़ते हो,
आप संध्या आरती में पढ़ते हो तत् का तिलक और ध्यान की धोती, ये मालाएं हमारी हैं, ये हमारे गहने हैं, एक भक्त के होने चाहिए। और परमात्मा ने कभी भी ऐसा तेज की आरती तेज का आगे, तेज का भोग तेज को लागे, तेज पखावज तेज ही बाचे, तेज ही नाचे तेज ही गावे, तेज का थाल तेज की बाती, तेज का पुष्प तेज की पाती, तेज के आगे तेज विराजे, कह कबीरा आरती साजे। अदली आरती अदल समोई, निर्भय पद में मिलना होई, दिल का दीप पवन की बाती, और चित्त का चंदन पांचों पाती, तत् का तिलक ध्यान की धोती, और मन की माला अजप्पा ज्योति। ये हाथ में माला लेकर जाप करना, इसको भी मालिकीय कहते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। फिर भी क्योंकि हम जैसे बच्चे को पहले क ख सिखाते हैं तो तख्ती पर लिखकर, फट्टी पर लिखकर सिखाया करते थे, अब ऐसे सिखाते हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि तत् का तिलक और ध्यान की धोती, तत् का तिलक यानी इस तिलक को लाने के लिए नहीं कहा कि आपके पास तत्व ज्ञान हो, और तत्व ज्ञान आप जब भी बोलोगे तुरंत प्रकट हो जाएगा, ये तेरा तिलक है। और ध्यान की धोती मन की माला, गले में डालने से कोई लाभ नहीं, जैसे मन है इसको परमात्मा के नाम पर लगाए रख, और इसको दिन रात इसके संबंधित जोड़े रख, ये वास्तविक माला है। तो ये परमात्मा हमें यही बताना चाहते हैं कि तुम जो साधनाएं कर रहे हो इनसे कोई लाभ नहीं होगा, और कोई विकार नहीं छोड़ रखा उन कबीर पंथियों ने। सारे जर्दा खावें, बीड़ी पीवें और तम्बाकू खावें और पूजा, क्योंकि उनसे लाभ तो होना नहीं कोई। अब जैसे ये दास इस हरियाणा में यही इसी तरह के तम्बाकू और शराब यहाँ भी एक नंबर पर है, खूब पीवे हैं, तम्बाकू भी खाते हैं। लेकिन जब इन बच्चों को परमात्मा की प्यारी आत्माओं को ये ज्ञान होगा कि ये बुराई है और हमारे बंधन का कारण है, तो तुरंत छोड़ देंगे। देखा देखी बुराई लगाई है, वो पी रहा है मैं भी पी लूं, ले पी ले। वो पीने वाला, एक पीने वाला 200 ने आदत खराब करेगा। अब हमारे बच्चे उनको त्याग रहे हैं, सभी मेरे जो दास के अनुयायी हैं, परमेश्वर कबीर जी के सेवक हैं, ये अब सब बुराई त्याग देते हैं। इनको पता है कि भगवान चाहिए तो त्यागना पड़ेगा, ना तो मर कुएं में पड़ गए, फिर कोई लाभ नहीं होगा, हाहाकार मच जाएगी, घर में भी दुख होगा, शरीर में भी कष्ट हो जाएगा। तो ईब 10 बच्चा ने छोड़ी हमारा ने, उन 200 की छुड़वाई। अब हजारों ने छोड़ी तो 10,000 की छुड़वा दी, 1 लाख ने बुराई छोड़ी तो 10 लाख की छुड़वा दी। तो बुराई घर भी ऐसे ही किया था, एक पीने लगा 10 को सिखा दिया, 10 ने फिर 200 को सिखा दिया, हजारों को सिखा दिया। तो ऐसे ही बुराई हम हटाएंगे समाज से, दास का ये मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि इसके बिना भक्ति बन नहीं सकती। जैसे किसान खेत बीजता है और खेत को संवारेगा नहीं, वैसे बीज दे उसको कुछ नहीं मिलना, व्यर्थ प्रयत्न है, वो बीज भी बर्बाद करना है। तो दास का उद्देश्य है कि पहले आपको हर बुराई से दूर करूं जो आवश्यक ही नहीं हमारे मनुष्य जीवन की, और फिर ये नाम रूपी बीज आप में बोऊंगा। देखियो परमात्मा कितना सुख देगा आपको। अब कल आपने सुना था, तिल भर मछली खा के परमेश्वर कहते हैं और लाख गऊ दे दान। एक गऊ, लागड़ गऊ, दूध वाली गऊ दान देने का बहुत पुण्य लिखा पुराणों में। कहते हैं तिल भर मच्छी यानी मांस खा के, एक तिल जितना, और लाख गऊ दे दान, उससे भी कोई लाभ नहीं होगा, तो भी नरक निदान है। ओहो। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं जरा सा भी तम्बाकू खा लिया इस नाम लेने के बाद, और बीड़ी सिगरेट पी ली या पान खा लिया जिसमें नशा होता है, तो उसी दिन तेरा भक्ति नष्ट हो जाएगी, ये नाम नहीं रहेगा। अब समझदार व्यक्ति नहीं गलती करेगा। जैसे माता गर्भ को रख यतन बना और ठेस लगे तो छन्न हो तेरी, ऐसे भक्ति जा। किसी बहन को 5, 7, 10 वर्ष में कोई गर्भ रहा हो, फिर वो रात में भी दुखी रहती है, चिंतित रहती है। जब वो करवट लेती है तो भी एकदम उठ के बैठ जाती है, कहीं मेरे बच्चे पर दबाव तो नहीं पड़ गया और ये खराब तो ना हो गया है, भगवान मेरा गर्भ खराब ना हो जाए।
तो वो फिर उसको प्रफुल्लित